के 27 काबिल तारीफ है। तो हमारा ये बिहार है, बहुत सरखेज है, शादाब है, सुभान अल्लाह। तो उसी मुजफ्फरपुर के इल्मी उफक से तुलू होने वाली शख्सियत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मिसबाही मुजफ्फरपुरी की हजरत का खिताब नायाब होने जा रहा है। का तबका है, पूछे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए हर शोबे का प्रोफेसर अलग है। इंग्लिश है उसका प्रोफेसर अलग है, मैथ है उसका प्रोफेसर अलग है, ज्योग्राफिया है उसका प्रोफेसर अलग है, जितने निसाब हर शोबे का प्रोफेसर अलग। मगर या रसूल अल्लाह आपके इल्म को सलाम, या रसूल अल्लाह आपकी नबूवत को सलाम, या रसूल अल्लाह आपके इल्म की आफाकियत को सलाम, या रसूल अल्लाह निगाहे तकद्दुस को सलाम, या रसूल अल्लाह कलाम की बुलंदी को सलाम, या रसूल अल्लाह हुस्ने कलाम की अजमतों को सलाम। के नबी के नाज़ रहमत एक मुअल्लिमे कायनात है, पढ़ने वाले 1,24,000 हैं, एक नबी है पढ़ाते जा रहे हैं। कोई सिद्दीक़ अकबर नजर आ रहा है, कोई सदाकत का ताजदार नजर आ रहा है, कोई अदालत का शहरयार नजर आ रहा है, कोई मौलाए कायनात इल्म का ताजवर नजर आ रहा है, और कोई उस्मान मुल्क का धनी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया चीख रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, नहीं, ये तरक्की इस्लाम की भीख है। जिस दिन कुरान भीख देना बंद कर देगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या मेरे नबी के आने से पहले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे? क्यों नहीं तुमने प्लेन बनाया? ये प्लेन नबी के आने के बाद क्यों बना? देखिए कुरान का चैलेंज कितना खूबसूरत है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम समझते क्या हो कुरान को? दुनिया की पहली किताब कुरान है, जिसे देखें तो सवाब, जिसे छू दे तो सवाब। कोई पढ़ रहा हो आप बैठ के सुने तो सवाब, और खुद पढ़ेंगे तो सवाब के समंदर में इस कदर नहाएंगे कि कयामत की सुबह तक आप उस बहरे नूर से बाहर नहीं निकल सकते। अब आप देखिए क्या सवाब है। रोना इस बात का है कि नबी ने जो दो चीजें हमें दी हैं उससे हम अलग हो गए। दो चीजें क्या दी हैं? एक नमाज दी है, एक कुरान दिया है। न हम नमाज पढ़ते हैं न कुरान पढ़ते हैं। मालूम है, पूछे अली से, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खुदा से बातें करूं तो नमाज पढ़िए। कैसे? जैसे ही बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, सना पढ़ता है और अलहम शरीफ शुरू करता है, अपने अल्लाह से बातें शुरू हो जाती हैं। सब खूबियां अल्लाह की, जो रहमान है, जो रहीम है, जो यौमे जज़ा का मालिक है, ये सारी बातें अब रब से बंदा कर रहा है। तो जब बंदा नमाज में होता है तो वो रब से बातें करता है। और अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि रब मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ो। क्या बात है। तो ना नमाज हम पढ़े न कुरान हम पढ़े। आप सोचें कि आज आलमी सतह पर सबसे मजलूम कौम कौन है? बोले आप? हम है ना। क्यों? जबकि कुरान का चैलेंज है, वो अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिन, तुम ही सरबलंद हो अगर मोमिने कामिल हो, तुम ही बाइज्जत हो, मोमिने कामिल हो, तुम ही बावकार हो, मोमिने कामिल हो। तो वकार, इज्जत, तकरीम, अजमत, ये सारी चीजें मोमिन का मुकद्दर है। मगर फिर क्यों रिजालत है, फिर क्यों पसपाई है, फिर क्यों पशिमानी है? तो वजह सिर्फ यही है कि नबी ने जो डगर मुतय्यन किया था उस डगर से हम हट गए। इल्म हमारे पास नहीं है। आप देखें इल्म कितना है, इतना बड़ा मजमा है, बताएं इसमें कितने MBBS डॉक्टर हैं? किसने कहा डॉक्टर नहीं बनाने के लिए? ये इल्जाम है हम पर कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर मत बनाइए, मौलाना कहते हैं इंग्लिश मत पढ़ाइए। जी नहीं, किसने कहा इंग्लिश नहीं पढ़ाइए? इंग्लिश पढ़ाइए और इंग्लिश को मुसलमान बना दीजिए। साइंस पढ़ाइए, साइंस को कलमा पढ़ा दीजिए। मंतिक पढ़ाइए, मंतिक को साहिब ईमान बना दीजिए। वो और फलसफा पढ़ाइए, उसे इतना पढ़ाइए कि वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। पढ़ाइए तो आप, पढ़िए तो आप, लेकिन कौन है जो पढ़ रहा है? क्या मेरे
नबी से अच्छा कोई डॉक्टर हो सकता है? वाह वाह। तबीबे आदम है मुस्तफा, रसूले गिरामी वकार है। एक सहाबी हाजिर है, या रसूल अल्लाह मेरे भाई के पेट में दर्द है। आका फरमाते हैं जाओ शहद पिला दो। शहद पिलाया, दर्द बढ़ गया। फिर आया रसूलुल्लाह दर्द बढ़ गया, नहीं नहीं मिकदार और बढ़ा दो। मिकदार बढ़ा दी, क्या रसूलुल्लाह और दर्द बढ़ गया। फिर नबी ने फरमाया मिकदार और बढ़ाओ। बढ़ाया, फिर दर्द बढ़ा। चौथी पर जब आए तो आप फरमाते हैं सुनो, तुम्हारे भाई का पेट तो झूठा हो सकता है, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है। जा पिला। पिलाया, जाकर शिफा मिल गई। उसी को डॉक्टर ने मुताला किया तो 30 से शुरू किया, 200 से शुरू किया, 1M पर आ गए। कौन? हेमोपैथ डॉक्टर है जो 30 से शुरू करते हैं, 200 और 1M पे आते हैं। पता चला उसने नबी को पढ़ा है तब दवा बनाई है, तो मेरे नबी से अच्छा डॉक्टर कौन हो सकता है? और अगर आप इंजीनियर नहीं बनेंगे तो मदरसा कौन बनाएगा, मस्जिद कौन बनाएगा, मराकिज़ अहले सुन्नत कैसे बनेंगे? तो आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको इंजीनियर भी बनना है। मेरे नबी से अच्छा कोई इंजीनियर नहीं है। एक नक्शा खींच दिया है, उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। न हुस्न का जवाब, न रानाई का जवाब, न बापन का जवाब, न जमाल का जवाब, न कमाल का जवाब। हद तो ये है कि एक रकत नमाज पढ़ते हैं 50,000 का सवाब मिलता है। वाह 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 वाह। और तो और नबी फरमाते हैं अल्लाह तूने अपने घर में 1 लाख का सवाब रखा है ना, मेरे घर में दुगुना सवाब कर, तब 1 के बजाय 2 लाख का सवाब मिल रहा है। ऐसा इंजीनियर मुस्तफा। आप इल्जाम लगाते हैं कि मौलवी कहता है अंग्रेजी नहीं पढ़ो, पढ़े मगर पहले मुसलमान बने, और पहले मुसलमान बनने के लिए कुरान पढ़ना होगा। कौन कुरान जो आखिरत का सहारा है, कौन कुरान जो कब्र का उजाला है, कौन कुरान जो सिरात के लिए जगमगाहट है, कौन कुरान जो आखिरत की जुल्फों को संवार रहा है, वो कुरान जो इल्मे दीन भी है, इल्मे दुनिया भी है, इल्मे साइंस भी है, इल्मे लोगत भी है, इल्मे मानी भी है, इल्मे बलागत भी है। दुनिया का कौन ऐसा इल्म है जो कुरान में नहीं? क्या बात। अब आप देखें ना कि नबी से पहले क्यों नहीं बनाया तुमने प्लेन, नबी के बाद क्यों बना? तो उसे मालूम है कि प्लेन बनाने वाला कोई और नहीं है, ये मुस्तफा के तलवाए नाम है। तो तुमने प्लेन कैसे बनाया? कहा कि ये हमने कुरान से सीखा है। का कैसे सीखा? का जब तुम्हारा नबी मेराज में गया तो बैतुल मुकद्दस तक मक्के से वो जमीन पे चल रहा है, तो हमने भी प्लेन बनाया तो डायरेक्ट नहीं उड़ाया, रनवे मुतय्यन किया है। और रनवे मुतय्यन करने के बाद जब रनवे से आगे प्लेन बढ़ता है तब उड़ता है। तो जब तक तुम्हारे नबी चल रहे थे हम भी प्लेन को चला रहे थे, और जब मुस्तफा उड़े हैं तो हमने भी उड़ाना शुरू कर दिया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा मिसबाही माशाअल्लाह। अभी लोग इसी शशोपंज में हैं कि मुस्तफा मेराज में गए तो कैसे। मैं हैरत ये नहीं है कि नबी ऊपर कैसे गए, हैरत ये है कि नबी नीचे कैसे। नहीं है ना, चांद सूरज सितारे कहकशां ये सब नबी के तलवों का धुआं है। और वो कहाँ जमीन पे है, कहाँ है? चांद का मकाम आसमान, सूरज का मकाम कहकशां, सितारे ये सब आसमान पे। तो जो चीज हल्की होती है वो ऊपर होती है, जो भारी होती है वो नीचे होती है। तो जब नूर से ये सब है जिसे चांद सूरज कहते हैं, अगर वो ऊपर है तो कोई हैरत नहीं। मेरे नबी अगर चले गए तो हैरत क्या है? हैरत ये नहीं है कि मुस्तफा ऊपर गए कैसे, हैरत ये है कि पूरा नूर है और नीचे कैसे। तो अब नबी जा रहे हैं वहां जहां हमारा ख्याल नहीं पहुंच रहा है, हमारी फिक्र नहीं पहुंच रही है। तो आप सोचें कि नबी के आने से पहले तुमने प्लेन नहीं बनाया, पता चला प्लेन बनाने के लिए कुरान पढ़ना पड़ा।
तो जिस कौम को अल्लाह ने इतनी अच्छी किताब दी हो, आज वही कौम सबसे पीछे। कुरान कब निकालते हैं? जब दो भाई में झगड़ा होता है, लाओ कुरान, उठाओ कुरान, खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, कुरान दिल में उतारने के लिए, कुरान किरदार में उतारने के लिए, कुरान सीरत में उतारने के लिए है, कुरान निगाहों में उतारने के लिए है, कुरान जज्बात को तकद्दुस देने के लिए है, और कुरान अकीदे को पाकीज़गी देने के लिए आया है। कुरान इसलिए आया है कि अपने नबी की अजमत को समझो और उस उजाले में अपनी जिंदगी गुजारो। अब आप देखिए कुरान अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे फारिग हो रहे हैं। क्या मेहनत है। हैरत ये है कि मदरसे में अब यहाँ जैसे ही बच्चे आ रहे हों, वरना मदरसों का आप जायजा लेंगे तो एक बाप के अगर 5 बेटे तो जो सबसे ज्यादा बदमाश है उसी को मदरसे भेजते हैं। इधर और ये नहीं कहते कि हजरत इसको रख लीजिए मदरसे में हाफिज, नहीं, हजरत बहुत बदमाश है, इसको मदरसे में रख लीजिए। यानी जो बदमाश है वो मदरसे में आए, और जो शार्प मैन है वो कॉलेज में जाए, जो ज़हीन है वो स्कूल में जाए। लेकिन याद रखें ये असातिज़े किराम है, ये इनकी मेहनतें हैं, शबो रोज का एक अजीम हलचल है इनका, इनकी तहरीक है, इनकी फ़आलियत है, इनकी कोशिशें हैं कि जो सबसे गंदा लड़का था मुआशरे में, इतना सजा दिया है कि 3 साल में कौम का इमाम बना दिया है, 3 साल में हाफिज़े कुरान बना दिया। कल तक जो सड़कों पे खेल कर हाथ पोंछते थे गंदगी से, आज वही बेटा हाफिज़े कुरान हो गया है। और कैसा हाफिज़े कुरान, सुभान अल्लाह। हमने कुरान को समझा नहीं है। पढ़े कुरान, एक हर पढ़ने से कितना सवाब मिलता है। मुझे तो एक वाकया याद है, मक्के शरीफ का कब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल माला भी कहते हैं और जन्नतुल मुअल्ला भी कहते हैं। एक अल्लाह के वली गुजर रहे थे, जब भी कब्रिस्तान से गुजरे तो सलाम करें, सबको करना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें और सबके नाम बख्शे। पढ़ा, बख्शा, चले गए। 1 साल के बाद जब वापिस हुए तो देखा सारी रूहें कब्र के ऊपर जश्न मना रही। का क्या हुआ? खुशी मना रही हो? मुसर्रतों के आंगन में अंगनाइयां और अंगड़ाइयां ले रही हो, बात क्या है? का हुजूर 1 साल कबल आपका यहाँ से गुजर हुआ था, कहा आपने 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, कहा का फिर क्या हुआ? का आपने हम रूहों के नाम सवाब बख्शा, कहा का सुनिए इस 3 बार के बदले अल्लाह पाक ने इतना सवाब अता फरमाया है कि 1 साल से हम तकसीम कर रहे हैं मगर सवाब में कमी नहीं आई। 3 बार कुल अल्लाह पढ़ें तो साल भर सवाब तकसीम करें, कमी ना हो। अगर हम पूरे साल कुरान पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? कुरान को जिंदगी में उतारेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? तिलावत में सोएंगे तो कितना सवाब मिलेगा? आपको खुश होना चाहिए कि जहाँ पे हजरत सैयदना इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ है, उस जगह पे हजरत इमाम आजम ने 70,000 मरतबा कुरान खत्म किया। कितनी मर्तबा? हम पूरी जिंदगी में 70,000 मर्तबा नहीं, लेकिन वो जेल की कोठरी में 70,000 मर्तबा पढ़ रहे हैं। और पूछें अली से, अली बताते हैं कुरान क्या है। सुभान अल्लाह। कुरान की अजमत देखनी हो तो हजरत अली से पूछे। मालूम है हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं ऊंट पे सवार होता हूँ और पहला पाँव इस रकाब पे और दूसरा पाँव इस रकाब पे रखता हूँ, खत्म कुरान पढ़ लेता हूँ। सोचें कुरान की बरकत क्या है। अब यहीं देख लीजिए, दूर मत जाइए। 30 घंटे में आला हजरत ने कुरान हिफ्ज़ किया है। लोग कहते हैं 30 घंटे में। हजरत औरंगजेब का नाम सुना है ना? हजरत औरंगजेब ने 6 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया। कितने महीने में? और ये हम सब के इमाम अहमद रज़ा हैं जो 30 घंटे में हाफिज़ कुरान। और एहतियात तो देखिए, सुभान अल्लाह। आज हम अल्लामा नहीं हैं। मौलाना गौहर कहते हैं अल्लामा तो मैं खुश हो जाता हूँ। क्या अल्लामा मुझे कहा जा रहा है?
मुफ्ती नहीं है मगर मुफ्ती के अलकाब से नवाजे जा रहे हैं और न जाने कितने भड़मार हैं हमारे नाम के आगे पीछे, मगर सलाम हो इमाम अहमद रजा पर, उनके तकवे पर, उनकी अजमत पर, उनके एहतियात पर, उनके कलम की तवानाई पर, उनकी फिक्र के भागपन पर, उनके ख्याल के लखलखा पर कि इमाम अहमद रजा है हाफिज कुरान नहीं थे, किसी ने हाफिज लिख दिया तो जब तक हाफिज बने नहीं जवाब नहीं दिया जवाब। शाबान में खत आया हजरत मौलाना मुफ्ती कारी हाजी हाफिज कहा या अल्लाह तेरे करम से मैं मौलाना भी हूँ, फतवा भी देता हूँ, तूने पैसे इनायत किए तो हज भी कर लिया, लेकिन हाफिज नहीं हूँ, लिखा क्यों? और जब सामने वाले ने हाफिज लिखा है तो इस लिखने को गलत होने नहीं दूंगा। अब जैसे ही रमजान का चांद निकला आपने हाफिज को बुलाया और फरमाया सुनो मगरिब से इशा तक तुम पढ़ोगे मैं सुनूंगा। इन बच्चों की तरह रटा नहीं है, वक्त नहीं गुजारा, एक हाफिज कुरान सामने कुरान का पहला पारा पढ़ रहा है और इसी बीच में आला हजरत महफूज कर लेते हैं और इशा की नमाज में तरावी सुना रहे हैं। 30 घंटे में हाफिज कुरान हुए और जब रमजान का महीना खत्म हुआ तो अब जवाब लिखते अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हो गया, तब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ताखीर की माफी चाहता हूँ। क्या एहतियात था। आज हमारे यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, और अगर महबूब साहब बोले तो नफ्स मोटा होता है, भूल जाते हैं कि आप और बोले, लेकिन याद रखें ये हमारी फिक्री इन्हितात है, ये इल्मी पसमानदगी है, इल्म की कल्लाशी हमारे साथ है कि हम खुश होते हैं, हमें खुश नहीं होना चाहिए, जो अल्लाह ने दिया है उसी पे सब्र करना चाहिए। क्या जरूरत है अल्लामा नहीं है अल्लामा कहलाए, क्या जरूरत है मुहक्किक नहीं है मुहक्किक कहलाए, क्या जरूरत है मुफक्किर नहीं है मुफक्किर कहलाए, क्या जरूरत है कि इल्म का तनतना नहीं है मगर हम उस हवाले से पहचाने जाए, नहीं, जो अल्लाह ने दिया है वही बहुत है। सलाम हो हुजूर शेरे बिहार पे, क्या नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, मुनाजिर नहीं थे, मुहक्किक नहीं थे, मुहद्दिस नहीं थे, मुफस्सिर नहीं थे, क्या नहीं थे, मियां उनके शागिर्दों का हाल ये है कि आज उनके शागिर्दों में बड़े बड़े मुफस्सिर नजर आ रहे हैं, मुहद्दिस नजर आ रहे हैं, आलिमे दीन नजर आ रहे हैं, खतीबे हिंदुस्तान नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बला आ गई है, कोई उसके नाम के साथ खतीबे आजम हिंदुस्तान, उसने सूबा का भी अभी सफर नहीं किया, सूबा का खबर नहीं किया और कह दिया खतीबे आजम हिंदू। इसका मतलब यह है कि वो आजम का माना नहीं जानता, वरना क्या जरूरत है आजम लिखने की। भाई क्या यही इल्म कम है कि आप स्टेज पर आ गए अवाम के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं? बहरहाल ये अलग मैटर है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि कुरान अल्लाह की वो किताब है जो पहले सफे में चैलेंज कर रहा है, तुम क्या समझते हो मेरी किताब को, तुम और मेरी किताब के मुकाबले में कोई किताब लाओगे? अरे बदलना तो दरकिनार, इसमें शक की भी गुंजाइश नहीं है। अभी इन्होंने बड़ी मोटी किताब लिखी है, जरा दें, ये देखिए मंजूम सवाने, बिला शुबहा आला हजरत के बाबे हयात में एक नए बाब का इजाफा हुआ और ये मामूली बात नहीं है। कितने सवाल? 500 पेज पर मंजूम सवाने आला हजरत लिखना, ये कलम की जौलानियत होगी जभी कोई लिख सकता है, फिक्र की आफाकियत होगी जभी कोई लिख सकता है, ख्याल का तरफ़्फ़ु होगा जभी कोई लिख सकता है, और आला हजरत से इश्क का बापन सलामत होगा जभी कोई लिख सकता है। और ये सारी चीजें अजीज़े गिरामी मौलाना महबूब गौहर के पास है। इन्होंने पेशे लफ्ज लिखा है, पूछिए इन्होंने पेशे लफ्ज का आखिरी जुमला ये है कि अगर कोई गलती नजर आए तो मुझे इत्तला करें। ये नहीं लिखते हैं दुनिया का कोई भी मुसन्निफ या मुअल्लिफ हो, जब वो किताब लिखता है तो पेशे लफ्ज में ये जरूर लिखता है, अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब से आप पूछें कि बशरी तकाज़े हैं, गलतियां हो सकती हैं, खताएं हो सकती हैं,
गलती का इम्कान हो सकता है। अगर कहीं गलती नजर आए तो आप इत्तला दें, ये बशर की किताब है, जो ये जुमला लिख रहा है गलती हो सकती है, वो खालिक़े बशर की किताब है, जो डायरेक्ट ये फरमा रहा है ज़ालिकल किताब, वो किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तुम खामी निकालोगे, माज़अल्लाह तुम गलती निकालोगे, कोई कमी निकालोगे, हो ही नहीं सकता। अरे जिसमें शक नहीं है गलती कहां से आएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चले इल्म की तरफ, बढ़े इल्म की तरफ, कदम बढ़ाएं इल्म की तरफ। आज हमारा मुआशरा सबसे पीछे है, सिर्फ 16%। क्या बात है भाई, क्यों पढ़ते नहीं? टोटो चलाया, थोड़ा सा होश संभाला, टोटो चला लिया, ऑटो चला लिया, पान ठेला खोल लिया। आप टोटो चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हुकूमत चलाने के लिए पैदा हुए हैं। आप पान ठेला चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हुक्मरानी और जहांबानी के लिए पैदा हुए हैं। आप अपनी अजमत समझें, आप अपनी हैसियत समझें, आप अपना वकार समझें। आप देखें आज हमारी पहचान, जहां गंदगी है वो मुसलमान है, जहां बच्चे खेल रहे हो मुसलमान है, जहां बच्चे इधर उधर की रंगीनियां कर रहे हो मुसलमान है। कल हमारा तारुफ ये था कि जहां पाकीज़गी होगी वहां मुसलमान होगा, जहां इल्म होगा वहां मुसलमान होगा, जहां नज़ाफ़तें होंगी वहां मुसलमान होगा। आप पढ़े तारीख, ईसाई का एक कारवां जा रहा है, काफिले के सरदार को ठोकर लगी, जमीन पे गिर पड़ा, रोने लगा, आंसू बह गए। लोगों ने पूछा चोट लगी का? नहीं। का फिर रो रहे? कहाँ रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने एहसास कर लिया कि एक हफ्ता तक इस रोड पे कोई मुसलमान नहीं चला है। का क्या मतलब? का जिस रास्ते से मुसलमान गुजरता है वो रास्ता गंदा नहीं रहता, वो क्लीन रहता है। ये जो पत्थर तुम देख रहे हो, ये रोड़ा देख रहे हो, इसका नतीजा ये है कि मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर सामने नहीं होता, इसलिए कि उसके नबी ने फरमाया है इमाततुल अज़ा अनी तरीक़े सदक़तुन, रास्ते से तकलीफ दे चीजें को हटाना ये सदका है। तो अगर कांटा हो उसे हटा देता है, अगर पत्थर हो उसे हटा देता है, अगर ढेला हो उसे हटा देता है, अगर जहमतें हो उसे हटा देता है। तो कल हमारी पहचान ये थी कि अगर रास्ता साफ है तो मुसलमान जा रहा है, और आज जो गली गंदी हो यकीन कर लीजिए मुसलमानों का मोहल्ला है। चंद बच्चे गोली खेल रहे हो, यकीन कर लीजिए हमारा बच्चा। अब आप देखें ना, पूछें उलमा से, नबी जब गारे हिरा से आए हैं तो जानते हैं जुल्म की जहालत की जुल्मतें खुदकुशी कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि नमाज लेकर नहीं आए थे मुस्तफा, नहीं, गारे हिरा से सजदे और क्या कहते हैं ज़कात का पैगाम लेकर नहीं आए थे। नबी जब गारे हिरा से उतरे हैं तो कुरान था, और कुरान में इल्म का हवाला था। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए। क्या मतलब? खुदा तक पहुंचना है, पढ़िए। इल्म हासिल करना है, पढ़िए। शऊर हासिल करना है, पढ़िए। जन्नत हासिल करनी है, पढ़िए। सिराते मुस्तकीम पे चलना है, पढ़िए। अजमतों की वादी को छूना है, पढ़िए। जिंदगी में मोहब्बतों के फूल उगाने हैं, पढ़िए। और ज़हमतों को खेल कर आगे बढ़ना है तो पढ़िए। तो जिस कौम के लिए पहला सबक इल्म था, आज वही कौम इल्म से दूर हो गई। मुझे खुशी हो रही है कि 10 बच्चे हाफिज़ कुरान, कल अखबार में आएगा कि 10 जाहिल हाफिज़ कुरान हो गए। कितनी खुशी की बात है। काश के हर घर में 10 बच्चा हाफिज़ कुरान होता। आप और हम क्या समझ रहे हैं? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि हुजूर शेरे बिहार ने जो ये गुलशन लगाया, बुनियाद डाली, और आप हजरात ने अपने खूने जिगर से इसे शादाबियत दी। आज लहलहा रहा। मैं तो बड़ा खुश हुआ, हमारे हाजी बदिउद्दीन साहब, मैं तो गले से लिपट गया कि भाई आपके यहाँ कई बार आया मगर मदरसा नहीं देख सके, मगर आज जब देख रहा हूँ तो रूह मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह। गांव में और इतनी रौनक,
इतना वक़ार, इतनी दिलकशी, ऐसी जाज़बियत कि हर दीवार से हुस्न का नूर बह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है साहब। और इसमें जहां आपकी मेहनतें हैं वहीं हुजूर शेरे बिहार की आहे सुबहगाही नालाए नीम शबी है। और क्यों ना हो कि वो शेरे बिहार जिन्हें दुनिया खलीफे मुफ्ती आजम कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत का शागिर्द हूँ, मुझे मालूम है कि हजरत की तहज्जुद की नमाज मैं शाहिद हूँ कि जब तक मैं मदरसे में रहा अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के वक्त हजरत ही मुझे जगाते थे। रोजाना गुस्ल करना, कपड़े पहनना और फिर इबादत में मसरूफ हो जाना। गोया मुफ्ती आजम के तकवे के जमाल का नाम हुजूर शेरे बिहार है, मुफ्ती आजम के फिक़ह के कमाल का नाम हुजूर शेरे बिहार है, और अजमतों के उस मीनार का नाम शेरे बिहार है जिनसे गैर भी कांपते थे और अपने सबक लिया करते थे। तो उनकी आहे सुबहगाही है जो इदारा तरक्की कर रहा है और इंशाअल्लाह तरक्की करता रहेगा। मगर नौजवानों, तुम्हें अपनी फिक्र बदलनी होगी, मदरसे में आकर के इल्म हासिल करना होगा और अपने ख्यालात बदलने होंगे। आज हमारा नौजवान वो नकल कर रहा है जो उसे पहचानता नहीं। यहाँ से बाल छिलाएगा, यहाँ गिरा लेगा, पूछिए किसकी नकल है तो नचनियों की नकल। अरे भाई, तुम उसकी नकल करते हो जो तुम्हें पहचानता नहीं, उसकी नकल करो जो तुम्हें पहचान रहा है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पे दरूद पढ़ता है मैं उसको नहीं उसके पूरे खानदान को पहचानता हूँ, नाम के साथ पहचानता हूँ, नसब के साथ पहचानता हूँ। क्या करम है मुस्तफा का कि अगर एक मर्तबा नबी पे दरूद भेज दें तो पूरा खानदान नबी की निगाहों में आ जाए। इससे बड़ी हमारी अजमत क्या हो सकती है। तो नकल उनकी न करना चाहिए, नकल उलमा की करना चाहिए। चेहरे पे नूर हो, सर पे टोपी हो, लिबास पाकीज़ा हो, किरदार हसीन हो, अंदाज खूबसूरत हो, अदाओं में शरीयत की खुशबू हो। अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो यकीनन हम कामयाब हैं। आज जो नस्लें बिगड़ रही हैं, हालात कैसे हैं, तबाही क्यों आ रही है, ज़हमतों ने क्यों ठोकर मारना शुरू किया? वजह सिर्फ यही है कि दो चीजें हमसे रुखसत हुई, कुरान हमसे छूट गया, नमाज हमसे छूट गई। भाई, कोई किसी से मोहब्बत क्यों करता है? इसलिए कि हसीन है ना, हुस्न की बुनियादी पर तो मोहब्बत होती है ना। मेरे नबी से ज्यादा हसीन कौन होगा? सुभान अल्लाह, इतना हसीन, इतने हसीन है मुस्तफा। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। कितना हसीन, कितने खूबसूरत है नबी। नबी ये नाज़ रहमत है, मदीने की सरजमीन है। असर की नमाज पढ़ के तफरीह के लिए निकले, चंद कदम आगे बढ़े, देखा कि काफिला खैमा जन है और कुछ ऊंट चल रहे हैं। एक ऊंट नबी को पसंद आया, सरदार को बुलाया, का ये बेचोगे कहाँ का, कीमत का इतनी का? पैसे तो लाया नहीं हूँ, तफरीह के लिए आया था, सैर के लिए आया था, मैं पैसे भेज रहा हूँ। नबी ऊंट लेकर अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबी की तरफ रवाना हो गए, लेकिन काफिले वालों ने दामन थाम लिया। सरदार, उनको पहचानते हो का नहीं? उनका कोई एड्रेस है का नहीं? इससे पहले कोई शनाख्त है का नहीं? कोई तारुफ है का नहीं? का कुछ नहीं है। और इतना कीमती ऊंट उसके हवाले किया, क्या तुम्हें मालूम है कि पैसा ला के देगा? अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि खैमे के ओट से खातून ने झांक के कहा, सुनो, अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे अदा कर दूंगी। का तुम जानती हो का नहीं? कोई एड्रेस का नहीं, कोई उसका इंट्रोडक्शन का कुछ नहीं। कहा जब कुछ नहीं है तो तुम जमानत क्यों ले रही हो? तो उस खातून ने कहा था, सुनो, जब वो नौजवान बोल रहा था तो फूल झड़ रहे थे, जब वो नौजवान गुफ्तगू कर रहा था तो इश्क की बारिश हो रही थी, जब वो नौजवान लब खोल रहा था तो रहमतों की कलियां बिछी जा रही थी, और चेहरे पे ऐसा नूर था कि वो देख रहा था यहाँ, मगर कायनात मुनव्वर नजर आ रही थी। तो जो इतना हसीन हो, लब इतने खूबसूरत हो, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ
रुखे शाह के पैदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। तो जो नबी इतना हसीन हो, इतना खूबसूरत हो कि बोले तो फूल झड़े, मुस्कुराए तो कलियां बीत जाएं, और जब निगाह डाल दे तो नूर की बारिश होने लगे, वो नबी पैसा रख नहीं सकता है, वो नौजवान पैसा रख नहीं सकता है। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि सहाबी रसूल कीमत लेकर आ गए, कहिए लिखिए अपनी कीमत का, सुनो कीमत बाद में देना, अपने उस नबी का दरबार तो दिखा दो कितना हसीन है। उसने सोचा होगा कैसर और किसरा का ताज होगा और सोने की कुर्सी होगी, न जाने क्या क्या ख्यालात होंगे। लेकिन जब ये लोग पहुंचे तो नबी कहाँ है? टूटी हुई चटाई है और मुस्तफा बैठे थे। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। जैसे ही देखा मचल गए कि अजीब हाल है, टूटी हुई चटाई पे बैठने वाला, और हाल ये है कि देखे तो अर्श को दिखा दे, निगाह उठाए तो करम झूम जाए रब का, और अगर जबान खोल दे तो गुलाब की बारिश होने लगे। पैगंबर पैसे बाद में देना, कलमा पहले पढ़ा। तो हुस्न हो तो ऐसा हो, जमाल हो तो ऐसा हो, कमाल हो तो ऐसा हो, फजल हो तो ऐसा हो, अजमतें हो तो ऐसी हो। इसलिए अगर नकल करनी है तो अपने नबी की नकल करो, जो यहाँ भी दस्तगीरी कर रहे हैं, कब्र में भी दस्तगीरी करेंगे, पुलसिरात में भी दस्तगीरी करेंगे, और महशर में तो हाल ये है कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो,